हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुजीत चौहान है और हम लोग पाइथन प्लस एआई एंड एलएलएम का कोर्स का भी डेमो देखने जा रहे हैं। तो मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके। तो मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और इससे पहले मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है और काफ़ी टाइम से मैं कोडिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं फाइनल स्टेज में हूँ पीएचडी की। तो और 2018 से मैं टीचिंग असिस्टेंट रह चुका हूँ और मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं। तो ये कोर्स, तो वाई दिस कोर्स? तो सबसे पहले पाइथन जो लैंग्वेज है हर जगह पे यूज होती है। स्क्रिप्टिंग करनी है, कोई भी टूल बनाना है, और इंडस्ट्री में भी पाइथन बहुत यूज होती है। और इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट विथ पाइथन। अगर कोडिंग स्टार्ट करना है और बहुत ही आप बिगिनर है तो पाइथन एक बेस्ट चांस है कि इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद आप दूसरी लैंग्वेजेस भी पकड़ सकते हैं, जैसे सी या सी प्लस प्लस। ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग देखते हैं, इसमें काफ़ी डिफिकल्ट सिंटैक्स होता है। कंपैरेटिवली पाइथन में इजीली हम लोग कोड करना सीख सकते हैं। कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? कि अगर आप बिगिनर है, आपको कोई इससे पहले कोडिंग किया भी नहीं है, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग और हैकर रैंक ये सब करने वाले हैं। ये लेटर फेजेस में आएगा एक बार हमारा बेसिक बिल्ड अप हो गया। अगर आप रिसर्चर है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी है, ऑटोमेशन टास्क चलाने हैं, तो इस जगह पे भी पाइथन यूज होता है। अगर आप क्यूरियस है कि एलएलएम्स का यूज करके हमें कोडिंग करनी है, एआई टूल्स का यूज करके कोडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है। और अगर को प्रोग्रामिंग करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जैसे समझ में नहीं आता है कहाँ पे स्टार्ट करना है, कैसे लर्न करना है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब में। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, इंटरेक्टिव चीज नहीं है कि आप उनको रोक के पूछ नहीं सकते कि मुझे ये नहीं समझ में आया, इसमें कैसे हुआ, है ना। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम करेंगे कि सैटरडे संडे ये क्लास है, आपको ये होमवर्क दिया है, ये प्रोग्राम्स आपको कंप्लीट करके लाने हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग अच्छे से करते हैं। नहीं तो डिसिप्लिन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? ऑब्वियसली पाइथन कोर्स है, तो पाइथन बेसिक से हम करेंगे। ये नहीं कि एकदम आपको एडवांस प्रोग्राम देके कंफ्यूज करना है, ये नहीं करना है। एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे और सिंपल वेरिएबल्स लेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और फिर धीरे धीरे हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे कि कोई भी एक टास्क दिया है कि ये टास्क आपको कैसे करना है। तो पहले माइंड में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि ये केस होगी या इफ देन एल्स होगा। जो भी होगा हम पहले माइंड में बनाते हैं, पेपर और पेन पे बनाते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली। कोई भी प्रोग्रामर, जो भी एडवांस प्रोग्रामर होता है, डायरेक्टली नहीं लिखता है। उसको पहले एक्सपेक्ट होता है कि ये प्रोग्राम ऐसे बिहेव करेगा, ये इसमें लूप्स होंगे या फॉर लूप होगा, जो भी इफ एल्स होगा। ठीक है। और ये सब हम लोग लाइव सेशन करेंगे। ये सेशन सारे इंटरेक्टिव रहेंगे कि आप मुझे कभी भी बीच में रोक के भी डाउट पूछ सकते हैं, एंड में भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग मिनी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। ठीक है। बीच बीच में जैसे अगर हमारा 1 मंथ में बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसमें मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ये नहीं कि सिंपल एक फाइल पाइथन की लिख दी और हो गया, मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे। जैसे कोई भी कोडिंग इंटरव्यू होता है, उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग लगती है। तो उसको हम लोग मैं आपको ये नहीं प्रॉमिस करूंगा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आप एकदम एक्सपर्ट ही बन जाएंगे। 3 महीने भी तो बहुत कम है इसके लिए। आई विल गिव यू द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आपको
ये कंटिन्यू करना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो हाँ आप जरूर ये कर सकते हैं। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्ड पाथ रहेगा, पूरा हमारा करिकुलम डिसाइडेड है क्या क्या हमें अचीव करना है, क्लियर गोल्स है। ये सारी चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको खुद इसके बाद जाके होमवर्क कंप्लीट करनी है और ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करेंगे और खुद प्रोग्राम नहीं करेंगे, मैं आपके लिए प्रोग्राम लिखूंगा, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करूंगा, तभी ये चीजें अचीव होंगी। तो पहले महीने में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? ठीक है, पाइथन क्या फंडामेंटल सीखेंगे, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स देखेंगे। ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो सब देखेंगे। एंड इनपुट एंड आउटपुट कैसे लेना है, जैसे यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करता है और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, या उसके साथ कुछ भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीजें। कंडीशंस देखेंगे कि इफ जैसे हमें अगर ग्रेड प्रिंट करना है, ए बी सी डी जो भी हमें लगता है, तो हम पहले देखेंगे उसका पॉइंटर क्या है। अगर उसका यूजर ने इनपुट किया 9 पॉइंटर है, तो उसका ग्रेड A+ हो जाएगा, या जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से। फिर हम लोग फॉर लूप देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स कैसे करना है। इसमें लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स देखेंगे। फिर फंक्शंस देखेंगे कि एक ही फंक्शन बॉडी है, उसको मल्टीपल टाइम कॉल करेंगे, या उसके पैरामीटर्स देखेंगे। और फिर ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। और इसमें अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आता है, डाउट आता है, या वो कोप अप नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो वो मुझे डाउट पूछ सकता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग बनाएंगे, जो एक्टिव स्टूडेंट रहेंगे उनका। तो मैं उसमें ट्राई करूंगा कि इवनिंग में एक बार सारे जो भी डाउट्स है, या 2 दिन में एक बार उसमें डाउट का रिप्लाई कर सकते। उसके बाद हम लोग पहले महीने में अगर आपने फंडामेंटल क्लियर कर लिए, अज्यूमिंग कि आपने कर लिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से, आपको वो खुद भी घर पे जाके करना होगा, और मेरे साथ साथ भी प्रोग्राम्स लिखने होंगे। ठीक है। तो ये होने के बाद फिर हम लोग मॉड्यूलर मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे, कोड स्ट्रक्चर देखेंगे, डिक्शनरीज एंड टपल्स देखेंगे, फाइल से इनपुट लेके उसको कैसे प्रोसेस करना है, कोई भी फाइल है, डेटा है, एरर हैंडलिंग करनी है। ठीक है। और डीबगिंग होती है। डीबगिंग में ऐसे होता है कि प्रोग्राम हम बीच में रोकते हैं, जैसे टाइम स्टॉप कर दिया, प्रोग्राम रोक दिया, और उसमें हम लोग देखते हैं कि फिर उसका क्या बिहेवियर है, वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है। ठीक है। और इसके एपीआईज होते हैं पाइथन के, जो इनबिल्ट एपीआईज होते हैं, उसके साथ कैसे काम करना है, क्लीन कोड कैसे राइट करना है। ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो हम सीख लेते हैं, लेकिन कोड ऐसे हो जाता है जैसे रूम पे हमारा सामान फैला हुआ होता है, वैसे ही कोड में बहुत सारी चीजें फैली हुई होती है। तो ऐसे नहीं करना है। कोई भी नया प्रोग्रामर अगर हमारा कोड पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए, उसमें प्रॉपर कमेंट्स होने चाहिए, एक एटिकेट्स होते हैं प्रोग्रामर के, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। और फिर एंड में आएगा कि एलएलएम का यूज करके हम लोग कैसे अपनी कोडिंग को बेटर करेंगे, मल्टीपल टूल्स को यूज करेंगे, और रियल एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे। अब आप इसमें बोल सकते हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी एलएलएम यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉम्प्ट, लेकिन उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी होती है। प्रॉपर आपको जो भी टास्क कंडक्ट करना है, उसको प्रॉपर पूरा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और सारी चीजें लिख के देनी पड़ती है। उसके बाद वो प्रोग्राम टेस्ट भी करना पड़ता है, ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोडिंग आएगी ही नहीं तो आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि उसने लिखा क्या है। ठीक है। तो इसीलिए पहले 2 महीने में हम लोग फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, फिर हम लोग एलएलएम इंटीग्रेशन करेंगे, ऑटोमेटेड टास्क करेंगे। और ये नमपाई और पांडास लाइब्रेरीज होती है, जो डेटा के साथ हम लोग कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ों में यूज होती है। ठीक है। प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट। और एक कोड ऑप्टिमाइजेशन भी होता है कि अगर आपका कोड रन होने में पर्टिकुलर टाइम ले रहा है, लेट्स से 5 मिनट्स ले रहा है, 10 मिनट्स ले रहा है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि ये कम टाइम है। तो ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है,
तो ये जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की, कि ये चीजें हम लोग 3 मंथ्स में कवर करेंगे। अगर प्रॉपर क्लास में सब लोग कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से चलेगा तो हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। अदरवाइज वी विल ट्राई कि 90% हम इसमें से कवर कर ही ले, और एंड में हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, आई विल गिव माई 100%, एंड आप लोगों को भी अपना 100% देना पड़ेगा, तभी ये कोर्स सक्सेसफुल होता है। तो इसका ड्यूरेशन रहेगा 3 मंथ्स। ठीक है, और ऑनलाइन मोड है, लाइव क्लासेस रहेंगे। ऐसे ही जूम की लिंक मैं शेयर करता रहूंगा, उसी पे क्लास रहेंगे। और सैटरडे प्रिफरेबली हम लोग सैटरडे एंड संडे 1 घंटा रखेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जिस टाइम पे फ्री रहेंगे उस टाइम पे शेड्यूल करेंगे। मोस्टली हम लोग फिक्स करेंगे कि जैसे आज 5 PM रखा है तो मोस्ट हम लोग फिक्स रखेंगे कि हाँ, इसी टाइम हमारी क्लास कंडक्ट हो। ठीक है, और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश यूज करेंगे। ठीक है, बीच बीच में जो भी टर्म्स हमें इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में यूज करेंगे। बैच साइज हम लोग लिमिटेड रखेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि एक बैच में 15 से ऊपर स्टूडेंट ना जाए, क्योंकि फिर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है कि एक बैच में 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, और फिर अटेंशन नहीं दे पा रहे। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फीस और एक अर्ली बर्ड ऑफर है, पहले 10 स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा। तो ये फ्री फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फीस वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि 4500 फीस रहेगी, 1500 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि IIT स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट रखते हैं 4000 रुपीज, और फिर उसमें भी डिस्काउंट में डिस्काउंट रख दिया है। इस कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके, तो उसमें भी मैंने डिस्काउंट रख दिया है कि आप अगर पहले 10 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 3500 ही फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, जो चीज़ है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एंड में बता दूंगा। एंड में मैं बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन का कैसे क्या है। एक हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर है, उनको कांटेक्ट करना है। और मैं मल्टीपल डेमो सेशंस लूंगा। ये तो एक डेमो सेशन है, और भी कॉलेजेस में मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है ये चीज़। तो मल्टीपल डेमो सेशंस होंगे। और IIT कानपुर के स्टूडेंट्स है तो आपको बेनिफिट है कि आपको ये चांस है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में आके अर्ली बर्ड ऑफर लेंगे। और एंड में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैं इसका एक प्रॉपर स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, एक प्रॉपर कंपनी रजिस्टर कर दूंगा। और आपको एक ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें प्रॉपर लिखा होगा कि आप IIT कानपुर PhD स्टूडेंट से आपने ये पाइथन का कोर्स कंप्लीट किया है। तो ये आप कहीं इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो इसमें नेम है, तो इसके लिए मुझे विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं स्लाइड में ही प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँ, मैं पूरा एग्जीक्यूट करके सिखाता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं पहले। अभी तक किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Sir, after Python, will be learn here NLP or deep learning too. नहीं नहीं नहीं। There is AI and LLM, na? That's why I'm asking. For नो नो इस AI, हाँ, for AI, deep learning is needed. राइट। सो ओके, सो ये मैंने ग्रुप में भी बताया था, क्लियर किया था कि मैं AI कैसे वर्क करती है ये नहीं बताने जा रहा हूँ। Okay. The course is about basics of Python and how to use LLM for better coding. Okay, sir. Thank you. ये विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट है, आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो हम लोग जब पहला लेक्चर लेंगे उसमें मैं पूरा बता दूंगा। ठीक है,
अभी एक डेमो डॉट फाइल एक सिंपल फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रिंट करते हैं दिस इज डेमो। ठीक है, और हम लोग नीचे रन करेंगे इसको। डेमो डॉट फाइल, तो ये आउटपुट विजिबल है कि दिस इज डेमो लेक्चर लिखा है। ठीक है, प्रिंट करते हैं तो प्रिंट हो जाता है। अब यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट इज इक्वल टू इनपुट एंटर एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर हम लोग ये प्रिंट करेंगे एंटर स्ट्रिंग एंड यू एंटर स्ट्रिंग। एंटर स्ट्रिंग से हम लोग एंटर करते हैं पाइथन, प्रिंट हो रहा है पाइथन। ठीक है, तो ये इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट है। तो इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? आई होप क्लियर है। तो इसमें व्हाट्स योर नेम एंड एज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हम लोग वही प्रोग्राम करते हैं और बॉर्न ईयर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, एज कैलकुलेट। ये मैंने गिटअप को पायलट इससे कनेक्ट कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका यूजर से इनपुट लेते समय ये ऑटोमेटिकली कोड प्रिंट होता है। तो बॉर्न ईयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2046 माइनस एज। अब प्रिंट करेंगे हेलो यू वेर बॉर्न इन ईयर। ठीक है, एंटर योर नेम, जैसे नेम सुजीत, और एज लेट्स से करना है 27। तो इसमें लिख जा रहा है हेलो सुजीत, यू वेर बॉर्न इन ईयर 1999। जैसे अगर मैं फिर से डालता हूँ सुजीत, तो मेरी एज है 31। तो हेलो सुजीत, यू वेर बॉर्न इन ईयर 1995। तो यही चीज़ है कि बॉर्न ईयर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं करंट जो ईयर चल रहा है माइनस एज। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। तो इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? आई होप ये क्लियर। और उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे कि ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये स्लाइड स्लाइड हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, मोस्टली हम लोग टर्मिनल पे ही यूज करेंगे। ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू, नहीं ये मार्क्स इनपुट है। यस, मार्क्स इनपुट करेंगे और ग्रेड प्रिंट करेंगे। मार्क्स इज इक्वल टू एंटर योर मार्क्स। यस, इफ मार्क्स प्रिंट ग्रेड है, इफ मार्क्स प्रिंट ग्रेड भी। ठीक है, एल्स प्रिंट ग्रेड है। तो ये इफ एल्सिफ 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 और एल्स हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, मतलब 90 या 90 से ऊपर है, तो ग्रेड ए प्रिंट होगा। नहीं तो फिर ग्रेड बी होगा अगर 80 और 90 के बीच में है, और 70 और 80 के बीच में है तो सी, और सिमिलरली तो अगर हमने मार्क्स एंटर किए 78, तो ग्रेड क्या आना चाहिए? तो ये आंसर कर सकता है। ये इंटरेक्टिव क्लास है, तो आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे चलेगा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं मेरा क्वेश्चन था
कि अगर हमने यहाँ पे 78 किया तो ग्रेड क्या प्रिंट होना चाहिए। गेस भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि आंसर सही होना चाहिए। बी। बी प्रिंट होगा ना। बी प्रिंट होगा। सी सी ओके। हाँ, क्योंकि 80 से तो कम है। ठीक है। और ये 70 से ज्यादा है और 80 के बीच में। तो अभी जिसने भी आंसर किया है उसको ये प्रोग्राम तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक करी है और ये ऐसा नहीं ऐसा है। और आप अगर शांत रहेंगे तो आप फिर ये नहीं समझ पाओगे। ठीक है। अभी तो मैं बहुत फास्ट में बता रहा हूँ। ये हर चीज में बताऊंगा, if पहले इस पे जाएंगे फिर एलिफ जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने इसमें जो स्लाइड में प्रोग्राम दिया है, इन्होंने पूरा फंक्शन लिखा है इसका और फंक्शन को कॉल किया है। ये सेम ही चीज है जो हमने उसमें लिखा है। ठीक है। तो पहले फंक्शन डिफाइन किया, उसका पैरामीटर मार्क्स है और ये स्कोर डाल दिया और उसका ग्रेड कैलकुलेट करके प्रिंट किया। ठीक है। फंक्शन बेसिकली हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, इसलिए मैं दिखाई देता हूँ फंक्शन बना के। कैलकुलेट ग्रेड मार्क्स। ठीक है। यहाँ पे नीचे मुझे ब्लॉक चाहिए। एंटर द मार्क्स लेट से 35। ठीक है, तो ग्रेड एफ आ गई। तो यहाँ पे एक बार हमने कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ है और ये एग्जीक्यूट हुआ है पूरा। ठीक है। अगर इसमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे जब कोर्स हम लोग करेंगे, तो पूरा डिटेल में हम लोग इसको। ठीक है। और कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे थर्ड मंथ में। हम लोग इंटरेक्टिव गेम्स बनाएंगे। सिंपल गेम्स बेस्ड ऑन द टर्मिनल, ऐसा नहीं कि स्नेक गेम है ऐसा। सिंपल गेम्स रहेंगे कि गेस द नंबर या कुछ भी। और उसके बाद डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है। तो बहुत बड़ा डेटा है, उसको एनालिसिस करेंगे। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है वो, उससे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग। ऑटोमेटिकली मेल कैसे सेंड होगा, हम सिर्फ बॉडी लिख देंगे और मेल अपने आप जिसको भेजना है उसको चला देंगे। ठीक है। वेब स्क्रैपर होता है कि जैसे कोई भी वेबसाइट है, लेट से किसी का वेब पेज है। ठीक है, जैसे मेरा ही वेब पेज मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये वेब पेज है, तो वेब स्क्रैपर क्या करता है, इससे पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, इसको पूरा पार्स करेगा और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देगा। तो ये प्रोग्राम भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है। और बजट ट्रैकर लिखेंगे कि आपने कितना खर्चा किया, कितना पैसा बचा है, जो भी है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेंगे कि आपकी सैलरी क्या है, फिर आपने कब कब क्या क्या खर्च किया है, फिर कैसे क्या प्लान करना है। ये इसमें से हम लोग ऐसे यही प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो टाइम अलो करेगा तो हम लोग सारे बिल्ड करेंगे, बट आई विल ट्राई कि सब कुछ हम लोग कवर कर पाए। ठीक है। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, कंसेप्ट एक्सप्लेन होंगे क्लियरली और एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ। ठीक है। और मैं खुद कोड करूंगा। अब इसको बीच में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपना कंप्यूटर कोड मेरे साथ साथ करो। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ सिर्फ आप देख रहे हो। ठीक है, जब भी क्लास होगी सिंपल, बहुत सिंपल से एक एक लाइन मैं समझाऊंगा। ठीक है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो मैंने अभी बोला, कोड मेरे साथ में करना है। उसके बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे कि ये टास्क कंप्लीट करके लाना है नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, ये प्रोग्राम लिख के लाना है। अब ये असाइनमेंट करने में आप बोलेंगे कि नहीं मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा या क्लाउड यूज करूंगा, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो आप इसमें खुद की ईमानदारी करनी पड़ेगी कि मैं खुद से ईमानदारी से असाइनमेंट सॉल्व करूंगा।
उसके बाद हम लोग बीच बीच में डाउट सेशन भी रखा करेंगे, कि उसमें सिखाएंगे कुछ नहीं। अभी तक जो सिखाया है उसमें से क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वही पूछना है। ठीक है। आपस में भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स है उसका। ठीक है, और प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स बताऊंगा। ठीक है। एंड ए आई एंड एल एल एम कैसे यूज करेंगे। ठीक है। मल्टीपल टूल्स हम यूज करेंगे, चैट जीपीटी और क्लॉड भी बहुत अच्छा है कोडिंग के लिए। ठीक है। और एआई अगर बहुत बड़ा कोड है, जैसे 500 लाइंस का कोड है, 1000 लाइंस का कोड है, और आपके मैनेजर ने आपको दे दिया कि इसमें आपको चेंजेस करने हैं, ये आप समझ के लाओ, तो एआई का यूज करके हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, खुद अगर देखने बैठेंगे तो उसमें काफी समय चला जाता है, तो ये हम देखेंगे। डीबग कैसे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कोई रिपीटेटिव टास्क है, स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है। और पाइथन अच्छे से समझना है, बहुत सारी चीजें हम एआई से कर सकते हैं। ठीक है। और इस कोर्स के बाद अब एआई पावर्ड फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे अभी फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग, अभी क्या है, पहले क्या था कि सिर्फ प्रोग्रामर्स प्रोग्राम लिखते थे, कोई हेल्प करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अभी टूल आया है, अगर आप सिर्फ खुद लिख रहे हैं और टूल्स का यूज नहीं कर रहे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो इसके लिए कैसे तैयार होना है, ये भी आप इसमें सीखेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि एआई कैसे वर्क करता है, एलएलएम कैसे वर्क करता है, वो एक अलग पूरा कोर्स है, वो मैं इसमें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत खिचड़ी हो जाएगी इसमें। ठीक है, हम इसमें सीखेंगे कि हाउ टू यूज इट प्रॉपरली, हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली फॉर कोडिंग। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है इसकी। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा इसमें दिया है कि ये कोर्स मैनेजर है हमारे, इनका नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। ये पेमेंट ऑलरेडी कुछ लोग कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये पेमेंट कुछ लोग कर चुके हैं, और वो आपको बताएंगे कि आपको कितना करना है। अभी अभी अगर आप करंटली फ़ोन करते हैं तो आपको 3500 ही पे करना पड़ेगा, और कुछ टाइम बाद जब 10 सीट्स फिल हो जाएंगी तो फिर आपको 4000 पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स का। और उसके बाद आपको वो गूगल फॉर्म भेजेंगे। अभी तक जिन्होंने पेमेंट किया है उनको भी नहीं भेजा है, वो अभी गूगल फॉर्म बनाएंगे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि नाम, ब्रांच, डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है। और वो फॉर्म करके सबमिट कर देंगे, और फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो बस। तो किसी को कोई डाउट है इसमें, या कुछ समझ में नहीं आया? एनी डाउट्स फ्रॉम द ऑडियंस? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं क्लास एंड कर दूं फिर कभी? एक कोर्स इंटरेक्टिव होने वाला है, तो कुछ तो आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, अनम्यूट करके हाँ नहीं बोलने में भी अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या No, चीज़। no, there are no doubts. You can end the course. ओके, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको ओपन रखता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, नंबर वगैरह मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा।